लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और बिहार में जो एनडीए और उसके सामने खड़ा महागठबंधन है वो लगातार अपने अपने घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग की कवायद को आगे बढ़ा रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर बराबर सीटों पे एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे और चिराग पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी मतलब एलजेपी रामविलास ने एक तरह से अपने जो खेमे दूसरा खेमा था पशुपति पारस का, उसकी राजनीतिक कहानी का सफाया कर दिया है, ये मान के चला जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा और साथ ही साथ जीतन राम मांझी को भी हिस्सेदारी दी जा रही है। मुकेश सहनी से क्या बात बनेगी इस पर अभी बीजेपी काम कर रही है, लेकिन आज खबर आपको एनडीए की नहीं बता रहे हैं क्योंकि एनडीए की खबरें लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक हर जगह आपको मिल रही हैं। आज चर्चा करेंगे जो महागठबंधन का खेमा है उस खेमे की। दरअसल नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे, मतलब इंडिया ब्लॉक में थे, तब लगातार वो इस बात के लिए दबाव बनाते थे या उनकी पार्टी के नेता कहते थे कि सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। जनवरी के आखिर तक की डेडलाइन उन्होंने तय कर दी थी, लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार साथ नहीं है तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ये जो अलायंस है बिहार में वो महागठबंधन है और इस अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर के भी बातचीत आगे बढ़ रही है। हालांकि उसको लेकर के सामने सामने बैठ के नहीं दिखती हैं। टेबल टॉक अगर हो रहे हैं तो बंद कमरे के अंदर हो रहे हैं, फॉर्मूले सुझाए जा रहे हैं, अपने अपने दावे हैं अलग अलग दलों के। जो महागठबंधन खेमे से खबर आई है सूत्रों के मुताबिक, उसके अगर चर्चा करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सहयोगी दलों को यह क्लियर मैसेज दे दिया है कि 30 से कम सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी। मतलब ये कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 30 सीटों पर आरजेडी ने दावा ठोका है। कांग्रेस जो ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि नीतीश कुमार के गठबंधन से बाहर जाने के बाद उससे सीटें आसानी से मिलेगी, उस उम्मीद के मुताबिक जो उसने लगा के रखी है उसे झटका लगा है आरजेडी के इस स्टैंड से। जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि 30 से ज्यादा सीटों पे दावेदारी है जो आरजेडी की तरफ से। आरजेडी ने कांग्रेस को जो सीटें ऑफर की हैं उसकी संख्या 7 है। आरजेडी ये कह रही है कि कांग्रेस जो है वो 7 सीटों पे चुनाव लड़े और 3 बची हुई सीटें जो लेफ्ट के दल हैं उनको दिया जा सकता है या उनके लिए छोड़ी जाएंगी। भाकपा माले उसमें होगी और बाकी कौन से दल रहते हैं ये देखना होगा। आरा जो भोजपुर सीट है, इसके अलावा काराकाट सीट और एक और सीट की चर्चा है जो लेफ्ट के पाले में जा सकती है। कांग्रेस की तरफ से किन किन सीटों पे दावा है ये खबर हमने आपको पहले भी बताई है, लेकिन इस वक्त जो दावेदारी है कांग्रेस की तरफ से वो कम से कम 11 सीटों की है। खबर ये भी सामने आई है कि कांग्रेस के जो नेता डायलॉग कर रहे हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव तक बात नहीं हो रही है, तेजस्वी यादव ही इस बार डील कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं दबाव बनाया था और लालू यादव, तेजस्वी यादव उस वक्त भी नहीं चाहते थे कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें दी जाएं, लेकिन लालू यादव के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस को उस वक्त ज्यादा सीटें दी गई और इन सीटों की संख्या जो थी उसके मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा कांग्रेस का। कांग्रेस जो है वो केवल 70 सीटों में से केवल कांग्रेस 19 पे निपट गई थी। तो इसका खामियाजा ये हुआ कि तेजस्वी यादव 20 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने तब ये कहा था कि जो कांग्रेस को अगर हम कम सीटें देते और खुद ज्यादा सीटों पर लड़ते तो जो संख्या कम रह गई थी बहुमत से वो संख्या हम हासिल कर लेते, क्योंकि आरजेडी का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था। अब तेजस्वी यादव इस बार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि कांग्रेस को उतनी ही सीटें दी जाए जिन सीटों पे उसके बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और तेजस्वी यादव के मुताबिक ये सीटें 7 से ज्यादा नहीं हैं। क्या 7 सीटों पे कांग्रेस मान जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। इस सवाल का जवाब भी तलाशा जा रहा है कि क्या आरजेडी अपनी सीटों की संख्या कम करके कांग्रेस को ज्यादा सीटें देंगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो एलाइज के बीच देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी गठबंधन की बात हो। हमने देखा एनडीए में किस तरह चिराग पासवान प्रेशर बना रहे थे, कैसे कैसे अभी जीतन राम मांझी लगातार कुछ मांग रख रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार में एक और उनको मंत्री पद मिल जाए। हालांकि लोकसभा की एक सीट ही उनको ऑफर की जा रही है। तो ये चीजें चल रही हैं और ये चीजें तब तक चलेंगी जब तक
सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हो जाता है। दिलचस्प स्थिति इस वक्त महागठबंधन के अंदर है। 30 पर दबा आरजेडी का है, 7 सीट कांग्रेस को ऑफर की जा रही है और 3 पर एडजस्ट करने की कवायद जो है वो लेफ्ट के लिए है। क्या यह फॉर्मूला सही बैठेगा या आरजेडी झुकेगी, कांग्रेस मान जाएगी या कांग्रेस और सीटों के साथ मानेगी? इस सवाल का जवाब लगातार हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए खबरें लगातार हम लेकर आते रहते हैं, बताते रहते हैं बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी और इस वक्त चुनावी जो माहौल है उससे जुड़ी हुई। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, बिहार तक, पटना।